बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें से पास करने वाला करंट कैसे फाइंड करते हैं हम। तो इस वीडियो में हम बेसिकली करंट फाइंड करेंगे, किसी भी रजिस्टर के में से कितना करंट फ्लो करता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे और करंट डिवाइडेड फार्मूला और वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दूं कि वोल्टेज सोर्स या बैटरी के पैरेलल जितने भी कंपोनेंट्स लगे हों, जितने वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज होंगे उतने ही उन तमाम कंपोनेंट्स के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे बैटरी है, उसके वोल्टेज अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास V वोल्टेज है, तो उसके पैरेलल जितने भी कंपोनेंट लगे हों, यहाँ पे इसके पैरेलल रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, तो जितने वोल्टेज इस बैटरी के होंगे उतने ही वोल्टेज इस रजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस होंगे। अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इधर आ गया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इधर आ गया। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस आप अगर वोल्टेज फाइंड करें, वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है। तो एक पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक ये पॉइंट मान लिया, तो ये पॉइंट तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिला है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है। तो जितने वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस हैं उतने ही वोल्टेज यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस होंगे। ये सिर्फ इस रजिस्टर के लिए नहीं है, जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे रजिस्टर के ये जो बैटरी के पैरेलल जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे, तो वो तमाम के तमाम जो हैं, जितने वोल्टेज बैटरी के होंगे उतने ही वोल्टेज उनके अक्रॉस अपीयर होंगे। तो ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमने अगर करंट फाइंड करना हो इस रजिस्टर के क्रॉस, तो हम ओहम लॉ यूज़ करते हैं। V इक्वल्स टू आई आर, रजिस्टर हमें नाउन होती है, पता होती है, वोल्टेज हमने जो बैटरी यूज़ की वो, और इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो हम ओहम लॉ से फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये मेरे पास एक रजिस्टर लगा हुआ था, अगर मेरे पास दो रजिस्टर लगे हों और दोनों पैरेलल लगे हों आपस में, और वोल्टेज सोर्स के साथ भी पैरेलल हैं, ये आप देखेंगे कि ये दोनों तो पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों इस वोल्टेज सोर्स के साथ भी पैरेलल हैं, इस बैटरी के साथ भी पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अभी मैंने बताया कि बैटरी के साथ जो जो कंपोनेंट पैरेलल में होता है उनके टर्मिनल के अक्रॉस सेम वही वोल्टेज होते हैं जो बैटरी के वोल्टेज हैं। तो जितने बैटरी के वोल्टेज, अगर मैं मानूं कि ये V वोल्टेज हैं बैटरी के, तो V वोल्टेज ही R1 रजिस्टर के अक्रॉस होंगे और V वोल्टेज ही R2 रजिस्टर के अक्रॉस होंगे। तो इसमें इन दोनों में से करंट जो फ्लो करेगा, आप यहाँ से देखें कि यहाँ बैटरी के टर्मिनल से करंट आएगा पॉजिटिव, अगर मैं मानूं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट, तो यहाँ से आएगा और कुछ करंट R1 में से पास करेगा, कुछ करंट R2 में से पास करेगा। R1 में से जो पास कर रहा है उसको मैंने I1 बोल दिया, R2 में से जो पास कर रहा है उसको मैंने I2 बोल दिया। तो करंट दोनों में से डिफरेंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वोल्टेज दोनों के अक्रॉस बिल्कुल सेम अपीयर होंगे। जो बैटरी के वोल्टेज होंगे वो ही जितने भी पैरेलल कंपोनेंट लगे होंगे बैटरी के पैरेलल लगे होंगे उतने ही वोल्टेज होंगे उनके अक्रॉस, जितने जो बैटरी के वोल्टेज होंगे। तो करंट डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ से फ्लो करके जा रहा होगा। तो टोटल करंट जो होगा वो बराबर होगा I1 प्लस I2 के। I1 फाइंड करते हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे ओहम लॉ अगर हम यूज़ करें, V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, ओहम लॉ के साथ बस मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि करंट I1 फाइंड करना था हमने, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। तो यहाँ पे V1 जो कि पैरेलल है, R1 पैरेलल है इस बैटरी के, तो यहाँ V1 बराबर हो जाएगा V के सिंपली। तो V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V के, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो V के बराबर होंगे, और R1 रजिस्टर के भी और R2 के भी। तो यहाँ पे मेरे पास V आ गई वैल्यू, यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू पुट करें, आपके पास करंट I1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज पुट करें, यहाँ पे आप रजिस्टर पुट करें R2 की वैल्यू, तो आपके पास I2 आ जाएगा, और फिर आपके पास टोटल करंट आ जाएगा इस सर्किट में से फ्लो करने वाला। इसके बाद आगे और मज़ीद देखते हैं। अब थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। अभी सेम पीछे वाली प्रॉब्लम जहाँ पे दो रजिस्टर पैरेलल लगे हुए थे वोल्टेज सोर्स के साथ, तो जब भी इस तरह से पैरेलल लगे हों कंपोनेंट्स, तो उसमें से वोल्टेज उनके क्रॉस सेम होते हैं लेकिन करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ से करंट जो है वो I1 फ्लो करेगा, यहाँ से करंट जो है वो I2 फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे। तो I1 करंट अगर मैंने फाइंड करना है तो वही ओहम लॉ अगर मैं यूज़ करूँ, यहाँ पे वोल्टेज मैंने मानने में मेरे पास 12 वोल्ट है, तो 12 यहाँ पे V1 की जगह 12 आ गया। R1 मैंने 4 ओहम रजिस्टर रखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 को इधर डिवाइड कर दें, I1 आपके पास आ गया 3 एम्पेयर। R2 मैंने 8 रखा हुआ है, तो इसके अंदर जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास I2 आ जाएगा 1.5, और टोटल करंट आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 4.5 अम्पेयर। तो इस सर्किट में से टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4.5 अम्पेयर फ्लो कर रहा है। I1 जो फ्लो कर रहा है रजिस्टर 1 में से जो फ्लो कर रहा है वो 3 अम्पेयर है, R2 में से जो फ्लो कर रहा है वो 1.5 अम्पेयर है। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है करंट कितना फ्लो करना है। ठीक है, तो I1 डिफरेंट है और I2 डिफरेंट है,
दोनों रजिस्टर में से डिफरेंट करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास 3 रजिस्टर आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर भी आप I1 I2 I3 तीनों की वैल्यूज़ आप डिफरेंट फाइंड करेंगे ओहम लॉ यूज़ करते हुए, और फिर आपके पास टोटल करंट आ जाएगा कि इतना करंट इस टोटल सर्किट में से फ्लो कर रहा है। फिर आप पावर फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो था कि वोल्टेज हमें पता था कि इतने इतने वोल्टेज आए यहाँ पे, यहाँ बैटरी हमने जितने वोल्टेज की लगाई हमें ये पता है, तो फिर हमने वहाँ से इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू पुट कर लेते थे और हमारे पास करंट आ जाता था। लेकिन अगर हमें वोल्टेज पता ही ना हो, अगर हमारे पास ये सर्किट किसी और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का पार्ट हो जहाँ पे बैटरी की जगह हमने बैटरी ना लगाई हो, सिर्फ ये तीनों रजिस्टर हमने कहीं पे सर्किट के अंदर लगाए हो, फिर हमने इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज करंट फाइंड करना हो इनके अंदर से फ्लो करने वाला, फिर क्या करेंगे हम? फिर वहाँ पे तो वोल्टेज हमारे पास नहीं होंगे, तो फिर हमें वहाँ पे टोटल करंट पता होना लाजमी है। अगर हमें टोटल करंट पता होगा तो फिर हम I1 भी फाइंड कर सकते हैं, I2 भी फाइंड कर सकते हैं, I3 भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल करंट, और R3 R2 R1 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये अगर हमें पता होंगी तो हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 को फाइंड कर लेंगे। और फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं करंट डिवाइडेड फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने वही किया कि यहाँ पे वोल्टेज मैंने बैटरी हटा दी, मैंने मान लिया कि हमें वोल्टेज पता ही नहीं है, दो रजिस्टर हमारे पास लगे हुए हैं और दोनों इस तरह से लगे हुए हैं कि इनमें से वोल्टेज करंट जो है वो डिफरेंट फ्लो कर रहा है, इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा, इसमें से कुछ फ्लो करेगा, क्योंकि रजिस्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे करंट की फ्लो करने की जो वैल्यू है। तो यहाँ पे सीरीज़ में हमेशा करंट सेम फ्लो करता है, लेकिन पैरेलल में डिपेंड करता है रजिस्टर के ऊपर, जैसे जितनी रजिस्टर होगी उतना कम करंट फ्लो करेगा। ऐसे केस में आप जब आपको वोल्टेज नहीं पता होंगे लेकिन टोटल करंट और रजिस्टर आपको पता हो, तो फिर जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम, फिर वो फार्मूला कहलाता है करंट डिवाइडेड फार्मूला। तो करंट डिवाइडेड फार्मूला हमारे पास क्या है कि आई करंट जो रजिस्टर आई में से करंट जो फ्लो करने वाला है, जो R1 में से R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं I1 बोल रहा हूँ। तो I1 बराबर होगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू IT। और ये फार्मूला याद किस तरह से आपने करना है, जिस रजिस्टर में से आपने करंट फ्लो करवा रहे हैं उसका आपने जिसके लिए आप फाइंड कर लें उसकी ऑपोजिट जितनी भी रजिस्टर हैं उसका सम ऊपर, और नीचे टोटल रजिस्टर का सम, जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है उन सब का सम नीचे। ठीक है, अगर आपने R1 में से करंट फ्लो कर जितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना है, तो इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे रजिस्टर लगी होंगी, अभी तो यहाँ पे एक ही लगी हुई है R2, वो आपने रख दी ऊपर, और नीचे आपने सब जितनी भी लगी होंगी पैरेलल उन सब का सम नीचे आपने डिवाइड कर देना है और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास करंट आ जाएगा R1 में से। इसी तरह से R2 में से अगर आपने फाइंड करना है तो इस रजिस्टर को छोड़ देंगे, इसके अलावा जितने भी रजिस्टर होंगे उनका सम आपने ऊपर रखना है, और नीचे टोटल सम सारी रजिस्टर का सम तो वो आपने नीचे रखना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना IT से, टोटल करंट से, तो आपके पास I2 का करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं करंट डिवाइडेड फार्मूला। और अगर आपके पास 3 रजिस्टर यहाँ पे लगे हों, तो अभी तो ये 2 थे, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक और रजिस्टर यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास R3 भी है, फिर ये जो हमारे पास फार्मूला है ये इसकी कैसी शक्ल हो जाएगी, ये मेरे पास फिर I3 भी करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली फिर हम क्या करेंगे, अगर I1 मैंने फाइंड करना है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी रजिस्टर होंगे उनका सम ऊपर, R2 प्लस R3 ऊपर, और डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस से, R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल करंट से, तो आपके पास जो है I1 आ जाएगा। फिर I2 आपने फाइंड करना है, तो R2 को छोड़ के R1 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R3, और नीचे टोटल सम R1 प्लस R2 प्लस R3, तो और फिर टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास फिर I2 आ जाएगा। इसी तरह से I3 अगर आपने फाइंड करना है तो आप R3 को छोड़ देंगे, बाकी जो रजिस्टर है उनका सम आप ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल सम R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आप IT से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये R3 है। तो ये बेसिकली कहलाता है करंट डिवाइडेड फार्मूला। तो आप किसी भी तरीके से करंट फ्लो कर जितना करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में से वो फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप ओहम लॉ यूज़ कर लें, अगर आपके पास वोल्टेज और रजिस्टर है तो आप ओहम लॉ सिंपल यूज़ करें और करंट फाइंड कर लें, और अगर आपके पास टोटल करंट मौजूद है तो फिर आप क्या करें, टोटल करंट यहाँ पे करंट डिवाइडेड फार्मूला लगाएं और तमाम रजिस्टर के अक्रॉस आप करंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सीरीज़ में जब भी रजिस्टर लगे होंगे तो उनमें से जो करंट है वो बिल्कुल सेम फ्लो करेगा। देखिए
करंट जो R1 में से फ्लो कर रहा है वही R2 में से फ्लो करेगा जब सीरीज में लगे होंगे रजिस्टर। ठीक है, इनके फ्लो करने का एक ही पाथ है, तो जो इसमें से करंट फ्लो करेगा वही इसमें से फ्लो करेगा। आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी जितना इस यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही पानी यहाँ से फ्लो करके इधर आएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 3 डिफरेंट पाथ है, ये मोटा हो सकता है, ये बारीक हो सकता है, तो इसमें से फ्लो करने वाला जो पानी होगा वो कम या ज़्यादा हो सकता है बनिस्बत इसके। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस फार्मूले को भी बोलते हैं करंट डिवाइडेड फार्मूला। तो ये जो हमारे पास था करंट, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वोल्टेज देखेंगे और वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला भी देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और रजिस्टर के क्रॉस किस तरह से हम वोल्टेज फाइंड करते हैं।